बारिश की बूंद जैसे ही गिरती है ना, वैसे ही सबकी फरमाइश आ जाती है कुछ तला भुना खाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं आज कुछ बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता। इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ बेबी कॉर्न। ये मुझे मंगाए हुए कुछ दिन हो गए थे, फ्रिज में मैंने रखा था तो ऊपर की जो पत्तियां हैं ना वो थोड़ी सूख गई थी, लेकिन अंदर का जो बेबी कॉर्न था ना वो बिल्कुल ही फ्रेश था। तो इसकी सारी पत्तियां मैंने निकाल ली थी और ये देख सकते हैं कि ये जो बेबी कॉर्न है ना वो कितना फ्रेश है। तो इसका ही हम नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही चटपटा बनता है। तो इसी तरह से हम सारे बेबी कॉर्न को छील लेंगे अच्छे से, और इसका जो है ना हम लंबे लंबे फ्राइज़ के शेप में इसे कट कर लेंगे। जितने भी इस ऊपर के बाल होते हैं ना वो कोशिश करिएगा कि सारे जो हैं बाल जितने निकल सके ना उतने अच्छे से निकाल दीजिएगा, क्योंकि फिर वो जब हम कोटिंग करते हैं ना तो अंदर के बाल फ्राई नहीं होते हैं और वो मुंह में लगते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जितने निकल सकें उतने निकाल लीजिएगा। फिर हम इसे इस तरह से लंबे लंबे शेप में इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे जितने भी बेबी कॉर्न्स हैं ना इसे ऐसे ही लंबे शेप में कट कर लेंगे। ये मुझे ना थोड़े ज़्यादा लंबे लग रहे थे, जिससे कि फिर वो कोटिंग करने में और फिर फ्राई करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम्स आती, इसलिए सारे जो लंबे लंबे थे उसे मैंने फिर बीच में से भी कट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे ये परफेक्ट शेप लगने लगे। तो इसी तरह से हम सारे बेबी कॉर्न्स को बीच में से कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एक बनाएंगे घोल, जिसमें कि हम इसे डिप करेंगे। इसके लिए मैंने 4 चम्मच मैदा ले लिया था और फिर 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। फिर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक का पाउडर लिया था। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इस तरह से बैटर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो बेबी कॉर्न है ना उसको इसमें डिप करेंगे और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स में हम उसको कोट कर लेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड क्रम्स को हम जो है वो पहले से तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद फिर जब फ्राई करना होगा तो एक साथ हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे ये बेबी कॉर्न्स को कोट करके रख लेंगे। जब मैंने पहली बार किया था ना तो मेरे हाथ में थोड़े थोड़े लग गए थे, तो ये देखिए एक हाथ से आप लिक्विड में डालिए, उसके बाद फिर दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स को उठा के उसके ऊपर डालेंगे ना तो आपके हाथ में लगेगा भी नहीं और वो प्रॉपर कोट हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे बेबी कॉर्न्स को ये लिक्विड में और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फिर हम फ्राई करने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को हम मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई करेंगे, ना तेज़ रखेंगे ना कम रखेंगे। और एक साथ में हम एक बैच में बहुत सारा नहीं डालेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। और एक बार जब हम इसमें नाश्ता डालेंगे उसके कुछ सेकंड तक 30 से 40 सेकंड तक उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 30 से 40 सेकंड होने के बाद जब ब्रेड क्रम्स उसमें सेट हो जाएगा उसके बाद हम करछी से उसे थोड़ा हिलाएंगे और लगभग 2.5 से 3 मिनट लगेगा और ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। जब ये कलर बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर इस पे आ जाएगा ना तो उसके बाद फिर हम नाश्ते को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आवाज़ मैं सुना रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रंची बना है। तो इसी तरह से हम इसे बना करके तैयार कर लिए हैं और सेम उसी तरह से मीडियम हॉट ऑयल में हम दूसरा बैच भी डाल रहे हैं। और सेम वही है कि इसे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड कर देंगे तो ये या तो सॉफ्ट हो जाएगा या तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल कम ही रखना है, जितना एक बार में आए उतना ही रखेंगे। नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। फिर इसे हम सीज़न करेंगे थोड़े चाट मसाले से, जिससे कि इसका स्वाद जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। आप सुन सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो आप भी इसे ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।